Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to discuss about ACPC registration deadline. अब दोस्तों as of now यहाँ पर 20th May is the last day of engineering registration for ACPC. बट अगर पिछले 4-5 साल या फिर जितने भी डेटा उठा के देखिए तो हर साल यहाँ पर 3-4 दिन का समय यहाँ पर डेडलाइन से बाकी रहता है। उसी टाइम पीरियड पे यहाँ पर अपडेट आ जाती है कि 1 वीक के लिए एक्सटेंड हुआ, 2 वीक के लिए एक्सटेंड हुआ या फिर 10 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ। ये हर साल होता ही है और इस साल भी यहाँ पर चांसेस है, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर देयर इज नो सच अपडेट। इट मीन्स कि आप इसी मोमेंट पे यहाँ पर आपको 20th मई को ही लेके चलना है, विच इज लास्ट डे ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। अगर कुछ अपडेट आता है देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो दैट, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई भी डेडलाइन में एक्सटेंशन अभी तक यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल हैं कि डेडलाइन एक्सटेंड होगी नहीं होगी, देन मेरे ख्याल से डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जस्ट सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि सीबीएसई का भी यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है एसीपीसी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एसीपीसी के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेरियस स्टेट बोर्ड से भी बिलोंग करते हैं। तो जब तक यहाँ पर पूरा का पूरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे बोर्ड के एग्जाम्स डिक्लेयर नहीं होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एडवांस एग्जाम्स जैसे जेडब्ल्यू मेंस का रिजल्ट तो होपफुली डिक्लेयर हो गया है, जेडब्ल्यू एडवांस का भी डिक्लेयर हो गया है, गुजकिट का भी डिक्लेयर हो गया है। तो ये सारे फैक्टर्स भी यहाँ पर एसीपीसी के प्रोसेस को इम्पेक्ट करते हैं। दैट इज द रीजन कि यहाँ पर हर साल डेडलाइन में एक्सटेंशन होता है। अदरवाइज मान लीजिए कि एसीपीसी हर साल कुछ टारगेट लेके चलता है कि एक साल में एटलीस्ट 30,000 या फिर 35,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आने ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, उसके बाद यहाँ पर इतने मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि 25,000 स्टूडेंट्स ही रजिस्ट्रेशन करते हैं गिवन टाइम पीरियड, यानी 1 से लेकर 30 का टाइम पीरियड दिया गया था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 25,000 स्टूडेंट्स ही आते हैं और एक्सपेक्टेशन थी कुछ 30,000 35,000। इन दिस केस ऑल्सो रजिस्ट्रेशन कम आने की वजह से भी यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाता है डेडलाइन को। तो ये भी केसेस हो सकता है। अब इस साल देखते हैं कि क्या रीजन की वजह से यहाँ पर डेडलाइन होती है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से जरूर से होगी ही डेडलाइन एक्सटेंड, जैसे ही होगी मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर 20th मई को ही लेके चलिए। और हाँ, एक और लास्ट पॉइंट, डोंट थिंक दैट कि डेडलाइन एक्सटेंड होगी तो हम उस टाइम पीरियड में करेंगे, बट क्यों तब तक इंतजार करना है। यहाँ पर आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप रजिस्ट्रेशन हो सके उतनी जल्दी खत्म कर लो। डेडलाइन एक्सटेंड होगी कोई बात नहीं, आप अभी रजिस्ट्रेशन करो, बाद में करो, दैट इज नन ऑफ कंसर्न, ठीक है। इट्स नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो मेक श्योर कि यहाँ पर भले ही डेडलाइन एक्सटेंड होगी, बट आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर डेफिनेटली 20th मई से पहले हो जाना ही चाहिए, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट देन ask in the comment section. Thank you. Bye bye.